डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन जो कि प्रकाश तरंगों का गुण होता है। अगर कोई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के ऑर्डर मतलब लगभग 1 माइक्रोमीटर साइज का कोई तीक्ष्ण किनारा हो, अवरोधक हो या इस तरह से कोई गैप हो, तो यहां से जब प्रकाश जाता है तो ये यहां पर्दे पर एक उच्चिष्ट अधिक तीव्रता का स्थान मिलता है, ऊपर नीचे कुछ कम तीव्रताओं के स्थान भी मिलते हैं। एक तरह से सिंगल स्लिट कहिए इसको, एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि 2 सूक्ष्म प्रकाश स्रोत हैं, इनके बीच की दूरी एक डी होती थी, कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक पर्दा है। यहां से प्रकाश, क्योंकि दोनों स्रोत समान कला में थे, तरंगों का गुण है हाइगेंस के नियमानुसार स्रोत की तरह ही स्थान कार्य करता है, और यहां से गोलीय तरंगे निकलती हैं और पूरे पर्दे पर पड़ती हैं। यहां से भी पूरा प्रकाश गोलीय तरंगे पूरे पर्दे पर पड़ती हैं। इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से यहां पर अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें बनती थी। अब यहां एक ही सिंगल स्लिट है, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। यहां उत्तल लेंस है, एक स्रोत है, फोकस पर ये रखा गया है। समांतर किरणें, और ये समांतर किरण अगर यहां फिर एक उत्तल लेंस रख दिया जाए इसके ठीक बाद, तो आगे इसकी फोकस दूरी पर यहां केंद्रित हो जाएंगी किरणें, यानी यहां से चली सभी किरणें यहां केंद्रित होंगी। जो सीधी जाएगी यहां से किसी एंगल पर जाएगी, वो भी यहीं पर केंद्रित होंगी, यानी ये और ये किसी एंगल पर जा रही हैं, ये भी यहीं पर केंद्रित होंगी। यानी यहां से निकलकर प्रकाश समान कला में मिलेगा, और समान कला का मतलब है यहां अधिकतम तीव्रता होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां से भिन्न दिशाओं का क्या होगा, इससे भिन्न दिशा का क्या होगा। यहां से प्रकाश सभी दिशाओं में चलता है, गोलीय तरंगों के रूप में पूरे पर्दे पर पड़ता है। अब यहां 2 अलग अलग स्रोत नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म स्थान है। इस गैप की साइज a हमने मानी है। अब इसको हम मान क्या रहे हैं कि इस स्थान को 2 अर्धसंगत प्रकाश स्रोतों में हमने इसको बांट लिया है। जैसे मान लीजिए यहां से, यानी सीधी रेखा के साथ थीटा कोण बनाते हुए किरणों की बात हम कर रहे हैं। अपने मार्ग से थीटा कोण पर सभी किरणें अपने मार्ग से जो थीटा कोण पर ऊपर की ओर चलेंगी, यहां से ऊपर की ओर, तो वो यहां पहुंचेंगी। जैसे यहां और यहां की बात करें हम, केवल यहां से चलने वाली और यहां से चलने वाली किरण की, ये P बिंदु पर पहुंची। यहां से अगर इस पर लंब डाल दें, आगे का मार्ग लगभग समान दोनों में होगा, यानी पथांतर केवल ये होगा। तो A और B से चलने वाली किरणों में जो पथांतर है वो B के हो गया। यंग्स मॉडुलस में डबल स्लिट वाले में अगर ये पथांतर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा था तो ये समान कला में मिलती थी, और अगर λ/2 का विषम गुणक होता था तो तब ये विपरीत कला में मिलती थी और यहां अदीप्त फ्रिंज बनती थी। लेकिन अब यहां और यहां प्रकाश स्रोत नहीं है। अगर ये BK है और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये इस पर लंब है।
और ये इस पर लंब है, तो थीटा हो गया। इस ट्रायंगल के लिए दिस ये ए लंबाई है, तो एक तरह से बी के लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो गया, यानी बी के का मान ए साइन थीटा आ गया। बी के बराबर ए साइन थीटा। अब यहां चूंकि यहां से यहां तक स्रोत प्रकाश स्रोत है, तो इसलिए अर्धसंगत स्रोत में हमने बांटा है। यह मान लिया कि एक स्रोत यहां है और एक स्रोत यहां है, और यह स्रोत यहां स्थिर है और यह स्रोत यहां स्थिर है। तो एक तरह से ये आधी डिस्टेंस हो गई, यानी जो पथांतर है वो बी के न होकर बी के बाई 2 होगा, बी के बाई 2 की तरह व्यवहार करेगा। अर्धसंगत स्रोत मान लिए जाएं तो बी के बाई 2, या यूं कहिए कि ए साइन थीटा बाई 2। तो ये ए साइन थीटा बाई 2 ये इसका पथांतर हो गया, अगर अर्धसंगत स्रोत जो कि यहां सिचुएशन है उसको हम मानकर चलें तो जो ए साइन थीटा बाई 2 है ये लैम्डा बाई 2 निम्निष्ठ के लिए, यानी पथांतर। अब यहां ये आ गया हमारा बी के का मान ए साइन थीटा था, लेकिन अर्धसंगत स्रोत से चलने वाली तरंगिकाओं में पथांतर ए साइन थीटा बाई 2 होगा, और ये अगर लैम्डा बाई 2 का ऑर्डर का है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 है, तो एक तरह से ये न्यूनतम तीव्रता होगी, निम्निष्ठ बनेगा। और सबसे पहले के लिए, या यूं कहिए कि ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, एम लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा, या थीटा का मान साइन थीटा, अगर कोण रेडियन में मापें तो लगभग थीटा, तो थीटा का मान एक तरह से एम लैम्डा बाई ए हो गया प्लस माइनस। तो एक तरह से अगर चित्र को देखें ध्यान से, प्लस माइनस लैम्डा एम लैम्डा बाई ए निम्निष्ठ, ये न्यूनतम है, प्लस बी और माइनस बी, इधर भी और इधर भी, तो लैम्डा बाई ए लैम्डा बाई ए, उसके आगे 2 लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए, और ये प्रथम निम्निष्ठ और बीच में ये केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया। अगर हम गौण उच्चिष्ट की बात करें, मुख्य उच्चिष्ट के लिए थीटा का मान, ये इसका मान 0 हो गया, थीटा बराबर 0, और गौण उच्चिष्ट के लिए ए साइन थीटा का मान 2m प्लस 1, चूंकि सेंटर में तो उच्चिष्ट बन रहा है, ये तो उच्चिष्ट हो गया स्टार्टिंग वाला, इसके जो नेक्स्ट होंगे तो 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और इस तरीके से ये केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमें निकालनी हो तो कोणीय चौड़ाई 2 थीटा हो जाएगी, थीटा इधर वाली थीटा इधर वाली, तो कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए। और अगर यहां से ये डिस्टेंस फोकल लेंस की होगी, जैसे यहां ये लेंस है, तो अगर इसको हम डी कहेंगे या एफ कहिए, दोनों एक ही बात हो गई। इस लेंस की फोकल लेंथ या यहां से पर्दे तक की दूरी, ये इसके सटा कर रखा गया है, तो कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई में क्या होगा कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो डी की गुणा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रेखीय चौड़ाई है वो एफ 2 लैम्डा बाई ए, कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए इधर, लैम्डा बाई ए इधर, तो कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बाई ए, और रेखीय चौड़ाई गुणा एफ, या लेंस और पर्दे के बीच की दूरी डी मान ली जाए तो डी 2 लैम्डा बाई ए, दोनों एक ही बात हो गई। अच्छी तरीके से तैयार करें। ये मुख्य उच्चिष्ट होता है, चित्र बनाना भी आ जाता है, ये गौण उच्चिष्ट है, इनकी तीव्रताएं घटती जाती हैं।